नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ के बारे में और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ नंबर 7। ठीक है ना। इससे पहले हमने जो है इंग्लिश की 6 टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट कर ली है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाइए फटाफट और आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और एक बार जो है इस वीडियो को आप फटाफट शेयर कीजिएगा। इंग्लिश वोकेबुलरी से संबंधित हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें केवल 10 क्वेश्चन है और 10 मिनट के अंतर्गत मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है ना। तो चलिए, डेली लाइव क्लास मिलती है आपको, रोज़ रात को 9 बजे ये क्लास मिल जाती है। इसे आप पर डे देखते रहिएगा, आपकी इंग्लिश वोकेब जो है 100% जो है इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में कि जितने भी सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, अनलिमिटेड है ये। इनको जो है कभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक साथ याद कर लिया जाए, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चन पर डे देखेंगे। और आपको करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है, सुनना है अच्छे से। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लो, फिर जो है दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज के बारे में। आज हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है सिनोनिम्स के। फटाफट शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मिस्ट्रियस। वर्ड लिखा हुआ है मिस्ट्रियस। मिस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमय। क्या होता है भाई? रहस्यमय। रहस्यमय। ठीक है ना। ये याद रखने का कि मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। रहस्य मतलब कोई भी गुप्त रखना, सेक्रेट करके रख देना। ठीक है ना, उसको कहते हैं रहस्य। तो मिस्टीरियस जो होता है उसका सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स का मीन मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम्स क्या होता है। तो सिन मीन्स समान और निम मीन्स नेम। ठीक है ना। तो याद रखना, सिन मीन्स समान होता है और निम्स का मतलब होता है नाम। ठीक है। तो समान नाम यानी कि एक जैसे नाम, इसको हम कह सकते हैं समानार्थी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है ना। या पर्याय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? पर्याय भी हम इसे कह सकते हैं। किसको? सिनोनिम्स को। तो सिनोनिम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि मिस्ट्रियस जो होता है उसका अर्थ होता है रहस्यमय। तो रहस्यमय के लिए यहाँ पर कौन सा सिनोनिम्स बिल्कुल करेक्ट रहेगा? तो ऑप्शन है सेक्रेट, प्राउड, काइंड, हैप्पी। तो देखो, प्राउड का मीन्स होता है घर, काइंड का मतलब होता है एक प्रकार से तरह ले सकते हैं या दयालुता की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही वर्ड होते हैं। यहाँ इसका मतलब होता है तरह। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तरह। और प्राउड का मीन्स होता है गर्व। ठीक है ना। और फिर हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। क्या होता है भाई? खुश। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मिस्ट्रियस। मिस्ट्रियस मीन्स रहस्यमय। तो रहस्यमय के मतलब क्या होता है कि सिंपल सा कोई चीज़ गुप्त रख लेना, कोई चीज़ सेक्रेट करके रख लेना। तो बिल्कुल मिस्ट्रियस के लिए यहाँ प्रयुक्त शब्द हुआ है सिनोनिम्स के रूप में, वह हुआ है सेक्रेट। क्या होता है भाई? सेक्रेट। सेक्रेट मीन्स क्या होता है? गुप्त। ये होता है ना, गुप्त रखना। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मिस्ट्रियस का सिनोनिम्स होता है सेक्रेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एडिक्विट। क्या होता है भाई? एडिक्विट मीन्स क्या होता है कि ऑप्शंस दे रखे हैं, सफिशियंट, क्वाइट, लेस या अनेबल। अनेबल। तो ऑप्शंस दे रखे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। देखो, एडिक्विट मीन्स होता है सक्षम। क्या होता है? सक्षम। इस मीन्स होता है सक्षम। ठीक है। अब सक्षम के लिए जो है आपके लिए कौन सा सिनोनिम्स यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन फर्स्ट ले रखा है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित। उचित का मतलब यही कि सक्षम, सही, ये सब इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। एडिक्विट के लिए प्रयुक्त होता है सफिशिएंट शब्द। दोनों का मतलब सिमिलर ही होता है, सक्षम कहो या उचित कहो। सक्षम का मतलब सही, उचित का मतलब भी सही, बिल्कुल करेक्ट। और क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। क्वाइट का मतलब क्या होता है? सिर्फ बिल्कुल की शब्द अर्थ लिया जाता है। लेस का मतलब क्या होता है? लेस के लिए लिया जाता है कम शब्द। क्या लिया जाता है? कम शब्द लिया जाता है। अनेबल का मतलब क्या होता है? जो असमर्थ हो। अनेबल का मतलब क्या होता है? जो असमर्थ हो उसको अनेबल कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सफिशियंट। ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अलाउ। क्या होता है? अलाउ। अलाउ करने का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, परमिट कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो, अलाउ का मतलब सिंपल सा अगर हम देखें और इसको सिंपल भाषा में देखें तो अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। क्या होता है भाई? अनुमति देना। अनुमति देना, ये होता है अलाउ का मीन्स। किसी को अनुमति दी जाती है तो वो कहते हैं अनुमति देना, अलाउ कर दिया। ठीक है ना। तो अनुमति मीन्स हो गया अलाउ। तो अलाउ मीन्स हो गया अनुमति। ठीक है ना। तो अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं लो, लाउडली, फिर परमिट और फिर अलाउरेंस। तो देखो, लो का मतलब क्या होता है? लो यानी कम। लो यानी ये होता है ना कम। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि लो यानी बिल्कुल लो। एक कहता है हाई, हाई यानी ऊपर, लो यानी नीचे।
ठीक है ना, ये भी प्रयोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी ले सकते हैं नीचे या निचला भाग, जो भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। हाई यानी ऊपर और लो यानी नीचे, तो निचला भाग ये भी कह सकते हैं। फिर आता है लाउडली। लाउडली का मतलब क्या होता है? लाउडली का मतलब क्या होता है? लाउडली मीन्स है ऊंचे स्वर के अंतर्गत, मतलब चिल्ला के बोलना। तो अपन कह सकते हैं इसका अर्थ कि ऊंचे स्वर में बोलना। कैसे? ऊंचे स्वर, ठीक है। लाउड, लाउड तरीके से, जोर जोर से बोलना, चिल्लाना, लाउड, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है एलोरेंस। तो एलोरेंस का मीन्स क्या होता है? एलोरेंस का मतलब होता है भत्ता। क्या होता है? भत्ता प्रदान करना एलोरेंस के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ ऑप्शन बच गया परमिट। परमिट करना या अलाउ करना, दोनों का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। क्या होता है भाई? अनुमति देना। तो परमिट जो शब्द है वही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई? परमिट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि अलाउ का सिनोनिम्स जो है यहाँ दे रखा है परमिट, ठीक है। चलिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लेम। क्या होता है? ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है? दोषारोपण करना। क्या होता है भाई? दोषारोपण करना, ठीक है। दोषारोपण मतलब आप यूँ समझ लो कि किसी पर दोष लगाना। अपन नॉर्मली जो है अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं ना कि कभी कोई सुनने को मिलता है कि उसने जो है मेरे ऊपर ये ब्लेम कर दिया, मेरे ऊपर ये दोष लगा दिया, ठीक है ना, मेरे ऊपर ये ब्लेम हो गया, कहते हैं ना, सुनने को मिलता है। तो ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण, किसी के ऊपर कोई दोष लगाना, किसी के ऊपर कोई जुर्माना लगा देना, ठीक है ना। तो ब्लेम मीन्स हो सकता है दोषारोपण या दोष, ठीक है। फिर ऑप्शंस दे रखे हैं गिल्टी, एक्यूज, लेम और फॉल्ट। तो क्या जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्लेम का? तो गिल्टी मीन्स क्या होता है? गिल्टी मीन्स होता है दोषी। ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ से मैं आपको बता दूं कि गिल्टी मीन्स होता है दोषी, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है ना हमारा, वो कह रहा है कि दोषारोपण, ब्लेम। तो गिल्टी मीन्स दोषारोपण या दोष करना जो है वो नहीं होता, सिर्फ दोषी होता है। जो दोषी होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है गिल्ट शब्द का या गिल्टी शब्द का, ठीक है। फिर बात आती है एक्यूज। क्या था भाई? एक्यूज। तो एक्यूज के लिए कौन सा हम हिंदी में वर्ड प्रयोग कर सकते हैं? तो एक्यूज को लिए यही प्रयोग होता है दोषारोपण। क्या होता है भाई? दोषारोपण। दोषारोपण, दोषारोपण शब्द जो है वो एक्यूज के लिए भी प्रयोग होता है। फिर आता है लेम। तो लेम के लिए हम प्रयोग करते हैं लंगड़ा। क्या प्रयोग करते हैं भाई? लंगड़ा। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो आप। फिर आता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? दोष। फॉल्ट का मीन्स क्या होता है? दोष। तो यहाँ पर जो है ना मुख्य ज़्यादा जो करीब है ना, इस देखो वैसे तो ये फॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, ब्लेम का, कि भाई उसका फॉल्ट है, उसका ब्लेम है ये, लेकिन फॉल्ट का मतलब सिर्फ यहाँ दोष से लिया जाता है, दोषारोपण से नहीं, ये ध्यान रखना। तो ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण, यानी कि किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगा देना, दोषारोपण कर देना। तो इसी प्रकार से एक्यूज का मीनिंग जो है ना वो यहाँ करेक्ट मिल जाता है, दोषारोपण। तो बी ऑप्शन फिर हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सिमिलर, ज़्यादा नज़दीक जो है बी है एक्यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एनोनिम्स। क्या होता है? एनोनिमस। एनोनिमस होता है एनोनिमस, एनोनिमस, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो एनोनिमस जो है ना, एनिमस, एनिमस, इसको शॉर्ट में जो है एनिमल्स पढ़ा जाता है, एनिमल्स, ठीक है। तो याद रखना एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो इसका अर्थ होता है गुमनाम। क्या होता है भाई? गुमनाम। गुमनाम इसकी अर्थ होता है हिंदी के अंतर्गत। तो गुमनाम के लिए इंग्लिश में जो है फिर इसका और क्या वर्ड प्रयोग हुआ है? देखो एक यहाँ दिया हुआ है एनिमी। एनिमी का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। तो शत्रु का तो गुमनाम से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा करना, गुस्सा हो जाना, वो एंग्री हो गया। फिर आता है विथ वन वॉइस। विथ वन वॉइस का मतलब क्या होता है? एक आवाज़ के साथ दे सकते हैं अपन। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये देखो एनिमी डिफरेंट हो गया, फिर एंग्री डिफरेंट हो गया, और ये भी डिफरेंट हो गया। पीछे कौन सा बता? नेमलेस, जिसका नाम नहीं, नेमलेस हो, जो कि बेनाम हो, ये कह सकते हैं बेनाम। क्या कह सकते हैं इसको? बेनाम। बेनाम का मतलब गुमनाम, गुमनाम का हो या बेनाम को सिमिलर शब्द है दोनों। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक और सूचना आपके लिए कि रोज सुबह 8 बजे जो है ना, कितने बजे भाई? सुबह के 8 बजे रोज जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की एक क्लास मिलती है, जिसमें लगभग 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो उसका कमेंट में आंसर आप देते हो, ठीक है ना। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास चलती है रोज सुबह 8 बजे, तो उससे भी आप जरूर देखो। ये क्लास हमने शुरू इसलिए की है क्योंकि राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर से कोई संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये क्लास। इस क्लास को आप जरूर देखते रहिएगा रोज सुबह 8 बजे, ठीक है। 7:30 से 8 के बीच में मिल जाती है क्लास, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अप्रोच। क्या लिखा हो भाई? अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ मैं। अप्रोच का मतलब होता है पहुँच जाना। एक समझ से ले सकते हैं अपन, पहुँचना या पहुँच कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अप्रोच का मीन्स यहाँ पर ये है, ये समझना, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है कौन सा सिनोनिम्स प्रयोग होगा? तो सबसे पहले दिया हुआ है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। इसका मतलब हम लेते हैं अतिरिक्त। क्या लेते हैं भाई?
अतिरिक्त, इसका मीन्स होता है अतिरिक्त। फिर आता है रोड, रोड का मीन्स सिंपल सी बात है, रोड सड़क कह सकते हैं अपन, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से कोई लेन देन नहीं है। कम नियर, देखो याद रखना, पहुँच, पहुँच मतलब पास में कह सकते हैं अपन। कम नियर के लिए भी क्या होता है, पहुँच शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई, पहुँच शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कम नियर जो है वो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अप्रोच का सिनोनिम्स हो जाएगा कम नियर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हग। क्या होगा भाई, हग। तो हग मीन्स क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, इसका मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है विशाल। हग यानी बड़ा, विशाल कह सकते हैं अपन जिसे, ठीक है ना, कि बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा हग है, या फिर हग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मीन्स यहाँ पर होता है विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़ा। तो बड़े के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो हैवी, एक ऑप्शन दे रखा है हैवी, बिग, स्ट्रॉन्ग और डेंजरस। तो क्या आंसर रहेगा हग के लिए, हग मीन्स होता है विशाल, तो हैवी, हैवी फर्स्ट ऑप्शन है। उसका मतलब क्या होता है, गंभीर। हैवी का मतलब होता है गंभीर, बड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखना। हैवी का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है बिग, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा कहो या विशाल कहो, दोनों सिमिलर शब्द है, बड़ा कहो या विशाल कहो, ये सिमिलर शब्द है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो मजबूत का तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है इस हग से। फिर डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मीनिंग क्या रहेगी, विशाल, विशाल के लिए प्रयोग होता है बड़ा, बड़ा कहो या विशाल कहो, दोनों एक है। तो हग का क्या हो जाएगा, बिग, क्या हो जाएगा भाई, बिग। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉर्डियल। क्या होता है भाई, कॉर्डियल, 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 इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉर्डियल मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है हार्दिक। क्या होता है, एक प्रकार से देख सकते हैं हार्दिक कहो, या फिर आप इसका मतलब यहाँ से ले सकते हो फ्रेंडली से ले सकते हो। किससे ले सकते हो, फ्रेंडली से ले सकते हो। फ्रेंडली मीन्स क्या है, हार्दिक कहो या मित्रतापूर्ण कहो, तहे दिल से कहो, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड होता है ना, हार्दिक हैं, ठीक है ना, या फिर अपन कहे कि मित्रता है, तो इसके लिए प्रयोग होता है फ्रेंडली और हार्डियल, कार्डियल का, ठीक है ना। तो ये कार्डी मीन्स हो तो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लो, कोल्ड मीन्स ठंड होता है, फ्रैंक का मतलब होता है कि मजाक करना रहता है, ठीक है। करप्ट मतलब भ्रष्टाचार होता है। ये सारे डिफरेंट वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिपेंड। क्या लिखा हो भाई, डिपेंड। डिपेंड का मतलब क्या होता है, डिपेंड का मतलब होता है किसी पर आश्रित हो जाना, किसी पर डिपेंड रहना, मतलब अधीन कह सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अधीन हो जाना। क्या कह सकते हैं, अधीन रहना कह सकते हैं। डिपेंड का मतलब क्या होता है, अधीन रहना, निर्भर रहना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इसका मतलब एक और रह सकते हैं, डिपेंड रहना यानी कि निर्भर रहना। क्या रहना, निर्भर रहना किसी पर। तो अब इसके लिए जो है कौन सा सिनोनिम्स होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन है बिलीव। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास। बिलीव मीन तो होता है विश्वास। तो विश्वास का और इसका तो यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, तो ये बिल्कुल अलग रह जाएगा, ठीक है ना। विश्वास, बिलीव कर लेना या मानना कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। फिर दिया हुआ है एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो ये एक अलग डिफरेंट वर्ड रहेगी हमारे यहाँ पे। एडमिट कर लिया मतलब मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो स्वीकार, ये वर्ड अलग रह जाएगा। फिर आता है रिलाई। रिलाई मीन्स क्या होता है, रिलाई मीन्स कह सकते हैं भरोसा। क्या कह सकते हैं हम, भरोसा। रिलाई मीन्स भरोसा। फिर बात आती है आगे, टू गिव फेथ, विश्वास देना। तो देखो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है डिपेंड, डिपेंड का मतलब क्या होता है, अधीन हो जाना। अधीन मतलब उसके भरोसे के ऊपर रह जाना, उसके ऊपर भरोसा कर लेना, अधीन हो जाना, निर्भर होना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर प्रयोग हुआ भाई, सी। सी मतलब रिलाई। क्या प्रयोग है, रिलाई। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिंगिंग नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सिनोनिम्स है, ठीक है, याद रखना ये सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कम। क्या होता है कल, तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, देखो। कम मीन्स कह सकते हैं शांत, इसका मीन्स होता है क्या होता है, शांत। तो शांत के लिए जो है कौन सा प्रयोग होता है, अशांत कह सकते हैं। शांत के लिए अशांत, तो इसका क्या हो गया, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या ढूंढना, सिनोनिम्स ढूंढना, मतलब सेम वर्ड ढूंढना इसके लिए। तो क्वाइट, हैप्पी, एंग्री, ये यहाँ पे जो है इसको हटा देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये वर्ड नहीं है, मिसप्रिंट है ये, ठीक है ना। पीसफुल ले सकते हैं, इसका मतलब शांत। पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांत होता है ना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कम का शांत। अगला है, अब देखो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन जो था कल का जो था लास्ट डे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एडमायर। क्या होता है भाई, एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है, एडमायर मीन्स क्या होता है, एडमायर मतलब होता है कि प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा, ये होता है ना प्रशंसा। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। तो देखो एडवाइस का मतलब सलाह होता है, इसका मतलब ही नहीं, बिल्कुल हेल्प का मतलब मदद करना होता है। तो प्राइस मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है प्रशंसा करना। क्या होता है,
प्रशंसा करना, तो ये प्रशंसा करना यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एडमायर मीन्स प्रशंसा, डियर, ठीक है। अगला देखिए, अब बात आती है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्रूल। क्रूल का जो है सिनोनिम्स कौन सा होगा वो आपको ऑप्शन में बताना है, डेंजरस, बैड, इविल या अनकाइंड। तो जो भी इसका सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इसकी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पहचान कैसे नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप इंग्लिश की क्यूज़ भी जो है आपको मिल जाएगी। अभी 9 बजे वीडियो मिलेगा रात को, और फिर सुबह जो है आपको इसकी क्यूज़ भी मिल जाएगी। तो वो क्यूज़ भी जो है वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।